हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है फैमिली इनकम। फैमिली इनकम क्या होती है? जिसका मीन्स होता है पारिवारिक आय। पारिवारिक आय वो होती है जो आप एक निश्चित अवधि पर प्राप्त करते हो। जैसे कि आपको बताते हैं कि आपने देखा होगा कि जो मनुष्य होती है उसकी 3 रिक्वायरमेंट होती है, मकान, रोटी, कपड़ा और मकान। बट एक और इसकी आवश्यकता होती है, वो होती है उनकी इनकम, जिससे वो वस्तु को खरीदता है और संतुष्टि प्राप्त करता है। इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक निश्चित अवधि में परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों द्वारा अर्जित आय पारिवारिक आय कहलाता है। पारिवारिक आय मुद्रा के अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में भी प्राप्त हो सकती है। मतलब फैमिली इनकम वो होती है जो आपको एक निश्चित अवधि पर प्राप्त होती है, चाहे वो आपको मजदूरी के थ्रू प्राप्त हो इनकम, या आप जॉब करते हो गवर्नमेंट प्राइवेट, जिसके थ्रू आप अर्जित करते हो, एक निश्चित अवधि पर प्राप्त की जाती है। चाहे वो आपकी मुद्रा हो या आपको जो वर्क कर रहे हो उससे आपको वस्तु मिल रही है, अनाज, अदर कुछ भी चीजें आपको मिल रही है, वो आपकी क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है, जिससे आपको संतुष्टि प्राप्त होती है और आपके जो फैमिली सदस्य होते हैं और उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। बहुत से विद्वानों ने डेफिनेशन भी दी है। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन। अलग अलग जो अर्थशास्त्र होते हैं वे अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। उसमें एक निखिल और डोर्सी के अनुसार है, पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं तथा संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं के निर्वह हेतु आता है। मतलब जो आपकी फैमिली इनकम होती है वो आप वस्तु या मुद्रा के रूप में प्राप्त करते हो और उससे क्या होता है? आपको संतुष्टि मिलती है, वो आपकी फैमिली इनकम होती है। फैमिली इनकम के थ्रू आप बहुत से वर्क करते हो, है ना। जो मुद्रा होती है, आप कोई वस्तु खरीद रहे हो, वस्तु खरीदने के बाद आप उसको यूज कर रहे हो, तो उससे क्या मिलती है? आपको एक संतुष्टि मिलती है, जिसको आप फैमिली इनकम बोलते हैं। फैमिली इनकम एक ऐसा होता है जो आप अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हो। इनकम आप एक चाहे आप सेविंग के थ्रू भी रख सकते हो। इनकम ये नहीं है आप उपहार के थ्रू, लॉटरी के, गिफ्ट, रॉयल्टी, आप किसी भी सोर्स से प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इनकम। पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय के प्रकार 4 टाइप्स के होते हैं। मौद्रिक आय, जिसको आप मनी इनकम बोलते हो, वास्तविक आय, जिसको आप रियल इनकम बोलते हो, और आपकी वास्तविक आय में भी 2 टाइप्स होते हैं, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। थर्ड होती है आपकी मानसिक आय, मेंटल इनकम, और फोर्थ होती है आपकी टोटल इनकम, जिसको आप कुल आय बोलते हो। मौद्रिक आय क्या होती है? मौद्रिक आय वो होती है फैमिली जो पारिवारिक इनकम जो आपको एक निश्चित अवधि पर प्राप्त की जाती है। आपको एक लिमिट टाइम होता है, उस पे आपको इनकम जो आपकी मुद्रा है, मुद्रा के रूप में या वस्तु के रूप में आपको प्राप्त होता है। उसमें क्या होता है? आप मजदूरी करते हो, एक फॉर एग्जाम्पल आप मजदूरी करते हो, 4-5 घंटे की मजदूरी करने के बाद क्या होता है? आपको मुद्रा मिलती है, या आप मुद्रा की जगह कोई वस्तु लेते हो जिससे आपकी संतुष्टि होती है। वो क्या होती है? आपकी मौद्रिक आय होती है। मौद्रिक आय में आपकी सैलरी भी हो सकती है, उपहार गिफ्ट भी हो सकते हैं, पेंशन भी हो सकती है, रॉयल्टी भी हो सकती है, ब्याज भी हो सकता है, रेंट जिसको वो भी हो सकता है। बहुत से सोर्सेस होते हैं जो आपकी मौद्रिक आय में आते हैं। नेक्स्ट है आपका वास्तविक आय। वास्तविक आय वो होती है जो आप मौद्रिक आय के बाद आपको जो संतुष्टि प्रदान करती है। इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वो होती है जो आपको डायरेक्टली मिलती है, जैसे कि आप अपने घर में बागवानी लगाते हो और फल सब्जियां प्राप्त करते हो। क्या करते हो? आप उसमें मनी नहीं दे पाते हो, बट आपको डायरेक्ट आपको वस्तु प्राप्त हो रही है, तो वो क्या आपकी आती है? डायरेक्ट इनकम में आती है। अगर आप ऐसे देखते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में आप चले जाओ, आपको मकान मिलता है ना, जिसपे आप गवर्नमेंट सेक्टर देते हैं आपको, आप इसमें रहो, उसमें आपको टेलीफोन की सुविधा, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, मतलब आपको बहुत सी सेवाएं दी जाती है।
वो किस में आती है? आपकी प्रत्यक्ष आय में आती है। उससे क्या मिलती है? जो आपको गवर्नमेंट सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है वो आपकी डायरेक्ट इनकम में आती है। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम वो होती है आप मुद्रा दे के कोई वस्तु प्राप्त करते हो और फिर उससे संतुष्टि लेते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई बाहर से या तो आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो आप क्या दोगे? पहले मुद्रा दोगे। मुद्रा देने के बाद क्या करोगे? आपको वो वस्तु प्राप्त होगी और फिर आपको उससे संतुष्टि मिलेगी। सेवाएं जो होती है या अगर आप कोई अनाज ले रहे हो तो क्या दे रहे हो? पहले मुद्रा, आप पैसे दे रहे हो, फिर आप वो वस्तु खरीद रहे हो, फिर उससे आप उपभोग कर रहे हो, तो वो क्या होती है? आपकी अप्रत्यक्ष आय होती है। जो आप मुद्रा देके आपको जो वस्तु प्राप्त की जा रही है और उसके थ्रू आपको संतुष्टि मिल रही है। नेक्स्ट है आपका मानसिक आय, टोटल इनकम। टोटल इनकम वो होती है जो इसको मापा नहीं जा सकता क्योंकि ये एक कठिन होता है। इसको आप बस ओनली आप इसमें जैसे ऑफिस वर्क करते हो तो उसमें क्या होता है? आप उसमें बैठ के वर्क करते हो और जो वर्क करते हो उससे आपको संतुष्टि मिलती है, वो आपकी टोटल इनकम में आता है। नेक्स्ट है आप कुल आय, जिसे आप टोटल इनकम बोलते हैं। टोटल इनकम वो होती है मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मानसिक आय को मिलने पर एक टोटल इनकम बनती है, जिसका यूज आप क्या करते हो? जो आपको जो उपभोग कर रहे हो, जो उससे आपको संतुष्टि मिल रही है, वो आपकी टोटल इनकम में आती है। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज, सोर्स ऑफ फैमिली इनकम, पारिवारिक आय के स्रोत। ये आपके 12 टाइप्स के होते हैं। बट फर्स्ट है आपका वेतन। वेतन वो होता है जो आपको एक निश्चित अवधि पर प्राप्त किया जाता है। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो तो क्या होता है? आपको एक लिमिट टाइम पर सैलरी मिलती है, तो वो क्या होता है? आपका वेतन होता है, जिससे आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है आपका मजदूरी। मजदूरी जो आप एक टाइमिंग के लिए करते हो, जैसे कि आप 3 घंटे या 4 घंटे या 8 घंटे, डिपेंड टू आपकी मजदूरी पे या आपके वर्क पे है, जो उसके थ्रू आपको मुद्रा या वस्तु प्राप्त हो रही है और उसके थ्रू आपको संतुष्टि मिल रही है, उस वस्तु का आप उपभोग कर रहे हो और संतुष्टि प्राप्त की जा रही है, वो आपकी भी फैमिली इनकम होती है। नेक्स्ट है आपका लगान। लगान होता है, उसमें क्या होता है? आपका लगान ऐसे होता है जब आप कोई अपना हाउस रेंट पे देते हो तो उससे जो आपको इनकम प्राप्त की जाती है वो आपका क्या होता है? वो आपकी फैमिली इनकम होती है। जब आप कोई चीज किसी को देते हो और उसको एक टाइम होता है 15 डे या मंथली आपको वो पे करता है, या आप तो उससे क्या होता है? आपको आपकी इनकम होती है। या फॉर एग्जांपल आप कोई किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, वो मंथली में आपको पेमेंट करता है, तो वो भी आपकी फैमिली इनकम में आती है। फोर्थ है आपका ब्याज। इसमें क्या होता है? आप किसी दूसरे बंदे को जो वस्तुएं देते हो और जो उस वस्तु के देने पर आपको उसका कुछ परसेंट भाग आपको मिलता है, तो वो आपकी फैमिली इनकम में आता है। जैसे कि आप कोई कंपनी में शेयर बाजार का वर्क कर रहे हो और आपको उसमें प्रॉफिट भी होता है, तो उसमें क्या करता है? आपको एक कुछ परसेंट मिलता है, तो वो आपके ब्याज में आ जाता है। नेक्स्ट है आपको लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट वो होता है जब आप किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हो या शेयर बाजार होते हैं आपके, तो उसमें क्या करते हैं? आपको एक टाइम पे प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट होने पर आपको जो एक्स्ट्रा आपका प्रॉफिट होता है या आपको कुछ परसेंटेज पे मुद्राएं प्राप्त की जाती है या वस्तुएं मिलती हैं, उससे आपको क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। आप उस वस्तु का उपभोग करते हो, वो आपके प्रॉफिट में आता है। बोनस, आप बोनस उसको बोल सकते हो। बोनस वो होता है जो आप वर्क करने के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलता है, वो आपके बोनस में आता है। तो वो बोनस भी आपकी फैमिली इनकम में आता है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है, तो वो आप अपनी फैमिली इनकम में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? जब आप कोई बुक पब्लिश करते हो, जब कोई राइटर एक अपनी बुक पब्लिश करता है, उसमें करने के बाद उसको जो मुद्राएं प्राप्त होती है, जो बेनिफिट उसको मिलता है, तो वो उसकी रॉयल्टी होती है। रॉयल्टी जब उसको वो रॉयल्टी मिलती है तो वो उसकी फैमिली इनकम में आ जाती है। 8 है आपका पेंशन। पेंशन वो होती है
जो बंदे को एक टाइम पे मिलती है, चाहे वो एक रिटायरमेंट के बाद आपकी सेवानिवृत्ति होती है ना, पेंशन होती है, तो उसमें आपको एक निश्चित अवधि पर मुद्राएं या आपको सैलरी बोल सकते हो या आपको वस्तुएं प्राप्त होती है, तो उसका आप उपभोग करते हो तो वो इनकम में आती है। नेक्स्ट है उपहार, गिफ्ट। आप जैसे गिफ्ट वो होता है आप ना खरीद के कोई बंदा आपको देता है, तो वो भी आपकी फैमिली इनकम में आ जाता है। जैसे शादी समारोह हो या जन्मदिन पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो या ईटीसी कोई भी आपका समारोह हो, अवसर पर आपको जो गिफ्ट मिलता है तो उस गिफ्ट को भी आप फैमिली इनकम में इंक्लूड कर सकते हो। 10 होता है लॉटरी। आप एक कूपन लेते हो लॉटरी जिसको बोलते हैं, एक टाइमिंग पर वो लॉटरी ओपन होती है, जैसे 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद, 1 मंथ बाद, तो उस लॉटरी से जो आपको इनकम मिलती है ना, मुद्राएं मिलती है, तो वो भी आपकी फैमिली इनकम में आती है। छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति वो होती है जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप, जिसको स्कॉलरशिप बोलते हैं, जो स्टूडेंट को प्राप्त की जाती है। जो स्टूडेंट फीस देते हैं वो तो देते ही हैं, बट जो गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है, स्कॉलरशिप की में मुद्राएं देती है, वो भी उनकी फैमिली इनकम में इंक्लूड हो जाती है, वो भी एक तरह की इनकम है। भत्ता, भत्ता वो होता है जो आप जिस कंपनी में जॉब करते हो तो कंपनी एक टाइम पर भत्ता देता है। उस भत्ते से क्या है, आपकी सैलरी से एक्स्ट्रा आपको कुछ मिल रहा हो, वो यात्री भत्ता हो या कोई सा भी भत्ता होता है जो आपके आगे यूज आता है, तो ऐसे क्या होता है आपकी फैमिली इनकम में यूज हो जाता है।